अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली याद आपकी खिदमत है। हादर हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं लाखों करोड़ दोस्तों हंसते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर जनरल फैज़ हमीद साहब ने बाकायदा तौर के ऊपर एक ऐसा वकील हायर कर लिया कि जिसने नवाज शरीफ साहब के केसेस को इसलिए सुना कि जनरल फैज़ हमीद ने नवाज शरीफ पे केसेस बनाए। यानी कि ख्वाजा हारिस साहब वो वकील है जो कि नवाज शरीफ साहब के भी वकील थे और फैज़ हमीद साहब ने अपने केस में मैंने हायर कर लिया। ये बताऊंगा, सबसे पहले बताऊंगा जी पोस्टल बैलेट पेपर। आप कल जानते हैं कि पोस्टल बैलेट पेपर के जरिए इलेक्शन से तकरीबन 15 या 16 दिन पहले का अमल होता है। इसमें इमरान अहमद खान ने वोट कास्ट किया है। 6 लाख फौजी हैं, पुलिस जिन्होंने सिक्योरिटी खिदमात सर अंजाम देनी, उन्होंने सफारत खानों के अंदर, यानी कि पूरे जो लोग वोट कास्ट नहीं ना कर सकेंगे 8 फरवरी को किसी ने सिक्योरिटी की बाइस या इलेक्शन में पोलिंग की वजह से उस्ताज़ा इकराम ने वोट कास्ट कर लिए हैं तो उनका वोट कास्ट हो गया। मगर यहाँ पे मैं एक बात बताऊंगा, मुझे इस वक्त रिपोर्ट दी जा रही है कुछ प्राइवेट टीचरों की ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, उन्हें असाइन की गई हैं कि जी आपने इलेक्शन डेज के ऊपर किसी ने पोलिंग ऑफिसर, किसी ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पे काम करना है। मगर कल 22 जनवरी का दिन गुजर गया है, उनसे वोट कास्ट नहीं करवाया गया। उनकी ट्रेनिंग सेशन हुआ, उनको ट्रेनिंग सेशन में लाया गया है, उनसे ट्रेनिंग करवाई गई है और उन्हें कहा गया जी आपको 1000 मिलेगा इस ट्रेनिंग का और 8 फरवरी को आपने पोलिंग ऑफिसर और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पे काम करना है। मगर उनसे वोट कास्ट नहीं करवाया गया, हालांकि उनका वोट तो उस दिन कास्ट ही नहीं होना। क्या ये एक प्री पोल रिगिंग है? इसका सवाल का जवाब मैं आपकी ज़ात पे छोड़ता हूँ, मुझे लाजमी इसका जवाब चाहिए। और इस वक्त सिचुएशन अगर इस तरह की बना दी गई है कि आप 2-2, 4-4, 10-10, 20-20, 2000 वोट इकट्ठा करके आप समझते हैं कि किसी ऐसी जमात को ना जाए कि जिससे शायद जीतने से खतरा पेश पैदा होगा, तो लात मेरा ख्याल है कोई जो ना वो दूसरी तरफ भी जा सकता है। तो ये एक मेरे पास खबर थी, मैंने आपके साथ ब्रेक करनी थी। और पोस्टल बैलेट के जरिए जी वोट कास्ट हो चुका है और हर बंदे ने अपना अपना हक दही इस्तेमाल कर लिया। जनरल फैज़ हमीद साहब आप जानते हैं जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी साहब हैं, तो जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि मुझे फैज़ हमीद साहब ने मेरे साथ मुलाकात की और कहा जी कि 2 साल की मेहनत ज़ाया जाएगी, अगर आपने नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहबा के केस सुने तो हमारी सारी मेहनत ज़ाया जाएगी, तो इसको देखें। तो ख्वाजा हारिस के जरिए जनरल फैज़ हमीद साहब ने अपना जवाब जमा करवाया। उनका जी जो सबका चीफ जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस थे, इन्होंने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं, ये बेबुनियाद और मन घड़त है, बिल्कुल गलत है। मेरी तो शौकत सिद्दीकी साहब के साथ मुलाकात भी नहीं हुई, ना टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है, तो मैं किस तरह ये बात को सेकंड कर लूँ, किस तरह बात को मान लूँ। उधर ब्रिगेडियर इरफान साहब ने अपने वकील के जरिए जवाब जमा करवाया कि बिल्कुल शौकत सिद्दीकी साहब गलत कर रहे हैं। जो वहाँ के चीफ जस्टिस अनवर कासी साहब, उन्होंने भी अपना जवाब जमा करवा दिया कि सारे इल्जाम हमारे ऊपर बेबुनियाद है। तो अभी इसको साबित किसने करना है? डेफिनेटली जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी साहब ने करना है। और आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर काजी फायज साहब इस केस को सुन रहे हैं और अपनी मराद को बहाल करने के लिए, अपनी पेंशन को बहाल करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि उसकी मुद्दत मुलाजमत उनकी गुजर चुकी हुई है, वो दोबारा जस्टिस बहाल नहीं हो सकते। उधर जी फैसल वाडा साहब ने बात बता दिया है कि मैं 2024 8 फरवरी रोज जुमेरात के इंतखाबात जो आम इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें 80 से कम सीटें देख रहा हूँ नून लीग की और आसिफ अली जरदारी सर की पिक्चर में देख रहा हूँ प्रेसिडेंट हाउस के अंदर। और मैं आपको बात बता रहा हूँ कि बार बार बता रहा हूँ, आज़ाद उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के साथ होंगे और पीपल्स पार्टी बहुत बड़ा इक़्तिदार संभालने जा रही है। अगर नहीं तो बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर आज़म, नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब हो सकते हैं, तो फिर इनके दरमियान खींचातानी शुरू होगी। और फैसल वाडा साहब ने कह दिया कि PDM 2 होगी जो कि वो 16-17 माह की जैसे पहले चली है। उधर जी जो फैसल हसन चौहान साहब है वो ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि जी इस वक्त जिद लगा दी गई है कि जी मरियम नवाज साहबा को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाए। नवाज शरीफ साहब कहते हैं अगर वो ना बने तो मामला मैं खराब कर दूंगा, उनका चेहरा इसलिए लटका हुआ है, ऐसे वो परेशान है। एक अजीब सी मनकत जो है वो खुलकर सामने आ रही है। उधर जी जवेद हाशमी साहब ने एंटी एस्टैब्लिशमेंट होकर अपना वजन डाल दिया है तहरीक इंसाफ के पलड़े में और ये बात कही है कि मैं तहरीक इंसाफ को जो है वो सपोर्ट करता हूँ और इलेक्शन से मैं दस्तबरदार होता हूँ और शाह महमूद कुरैशी जैसा इंसान बागी नहीं हो सकता। और उनके ऊपर इल्जाम है जवेद हाशमी साहब के ऊपर कि वो बागी हैं। आपका समझ है, मुझे लाजमी करना से शेयर कीजिएगा। अगर आपकी वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट पे जाइए। अल्लाह आपका हमेशा अस्सलाम वालेकुम।